राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की, जो कण कण में विद्यमान है और पत्ते पत्ते में विराजमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मनदीप भाई, आपने कहा पिछले सत्संग वीडियो में कि संसार से विमुख होते ही परमात्मा से सन्मुखता हो जाती है। आखिर मुझे ये बताने की कृपा करें कि संसार कहाँ खत्म होता है और परमात्मा कहाँ शुरू होता है। इस रहस्य पहेली पर कुछ कहने की अनुकंपा करिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही मुझे कुछ सेवा का मौका मिलता है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। सबसे पहले तो ये जान लेना बड़ा ही आवश्यक है कि संसार क्या है, संसार का अर्थ क्या है। संसार का अर्थ है आकांक्षा, तृष्णा, वासना, कुछ होने की चाह। संसार का अर्थ ये बाहर फैले हुए चांद तारे, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, लोग ये नहीं है। संसार का अर्थ है भीतर फैली हुई वासनाओं का जाल। संसार का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसे से ही तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं, कुछ और हो जाऊं तब मुझे तृप्ति या संतुष्टि होगी। जितना पैसा है उससे ज्यादा हो, जितना सौंदर्य है उससे ज्यादा हो, जितनी प्रतिष्ठा है उससे ज्यादा हो, यानी जो भी मेरे पास है वह कम है। ऐसा जो कांटा गड़ रहा है वही संसार है। और ज्यादा हो जाए तो मैं सुखी हो सकूंगा। जो मैं हूं उससे अन्यथा होने की आकांक्षा संसार है। और जिस दिन ये आकांक्षा गिर जाती है, ये चाहत गिर जाती है, जिस दिन तुम जैसे हो वैसे ही परम तृप्त, जहां हो वहीं आनंद विमुग्ध हो, जैसे हो वैसे ही खुश हो, उसी क्षण संसार मिट जाता है। और संसार का मिटना और परमात्मा का होना दो चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले संसार मिटा फिर बैठे राह देखें कि अब परमात्मा कब होगा। नहीं, संसार का मिटना और परमात्मा का होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। चाहे कहो रात मिट गई, चाहे कहो सुबह हो गई, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। ऐसा नहीं कि रात मिट गई फिर तुम टॉर्च लेकर खोज रहे हो कि सुबह कहाँ है। रात मिट गई तो सुबह हो गई। संसार गया कि परमात्मा हो गया। सच तो ये है, ये कहना कि परमात्मा हो गया ठीक नहीं। परमात्मा तो था ही, संसार के कारण दिखाई नहीं पड़ता था। तुम कहीं और भागे हुए थे, इसीलिए जो पास था वह चूकता जाता था। तुम्हारा मन कहीं दूर चांद तारों में भटकता था, इसीलिए जो पास था वह दिखाई नहीं पड़ता था। वेस्ट के पश्चिम के एक बड़े विचारक माइकल अदम ने अपने संस्मरण लिखे हैं। तुम भी पढ़ना गूगल पे, समझने योग्य संस्मरण है। लिखा है कि सब तरह से सुख को खोजने की कोशिश की, जैसा सभी करते हैं। पैसे में, पद में, यश में, कहीं सुख पाया नहीं। सुख को जितना खोजा उतना दुख बढ़ता गया। जितनी आकांक्षा की कि शांति मिले, उस आकांक्षा के कारण ही अशांति और सघन होती चली गई। अतीत में सुख खोजा, बीत गया जो, उसमें सुख खोजा और नहीं पाया। और भविष्य में सुख खोजा कि अभी जो नहीं हुआ कल जो होगा, वह कल कभी नहीं आया।
जो कल आ जाए, अतीत हो जाए, उनमें सुख की कोई भनक नहीं मिली। और जो आए नहीं, आते ही नहीं, उनमें तो सुख कैसे मिलेगा। तो दौड़ दौड़ कर थक गया, सब दिशाएं छान डाली, सब तारे टटोल लिए, सब कोने खोज लिए। फिर सोचा, सब जगह खोज चुका, अतीत में, भविष्य में, वहां और यहां। अब जहां हूं वहीं खोजूं, जो हूं उसी में खोजूं, इसी क्षण में खोजूं, वर्तमान में खोजूं, शायद वहां हो। और वर्तमान में खोजा, और वहां सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं था। तुम लोग हैरान होगे, संस्मरण पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि ये आदमी ये कहने जा रहा है कि वर्तमान में खोजा और पाया। नहीं, लेकिन वह कहता है वर्तमान में खोजा और वहां सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिला। वहां पीड़ा ही पीड़ा का अंबार है, राशि लगी है। तो फिर एक बात तय हो गई कि सुख है ही नहीं। जब कहीं मिलता नहीं तो नहीं ही होगा, तो जो नहीं है उसे खोजना भी क्या। तो फिर खोज छोड़ दी। फिर दुख के साथ रहना ही भाग्य है, तो दुख को स्वीकार कर लिया। दुख ही जीवन है, इस समीकरण को और इनकार करने का कोई उपाय न रहा। जैसा है वैसा है। वृक्ष हरे हैं, रात अंधेरी है, दिन उजाला है। आदमी दुखी है, दुख को स्वीकार कर लिया। सुख होता ही नहीं, सुख केवल सपना है, मृग मारीचिका है दुख, गढ़ता दुख है। तो हम सुख के सपने बनाकर अपने को भुलाए रखते हैं, भरमाए रखते हैं। सुख मात्र आशा है। जब सुख होता ही नहीं तो खोजना क्या, तो व्यर्थ खोज क्या करनी। तो अदम ने कहा, दुख से मैं राजी हो गया। दुख को भोगने लगा, दुख से कुछ भेद ना रखा, दुख से कुछ दुश्मनी भी ना रखी। यही मित्र है, यही संगी साथी है, यही मैं हूं। और तब अचानक पाया कि सुख की एक तरंग उठ रही है। दुख की स्वीकृति में ही सुख की तरंग उठने लगी, जो कभी ना उठी थी। तब अचानक पाया कि सुख था, लेकिन खोजने के कारण चूकता जाता था। तुम सुख के खोजने के कारण सब चूक रहे हो। संसार का अर्थ है सुख को खोजने वाला मन। परमात्मा का अर्थ है सुख नहीं है, जो है उसकी स्वीकृति। जैसा है वैसी ही स्वीकृति। उसी क्षण सुख की तरंग आने लगती है। फिर तुम्हें सुख को खोजने जाना नहीं पड़ता, किसी अनजाने द्वार से सुख तुम्हें खोजता आ जाता है। इस बात को खूब ध्यानपूर्वक समझना, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं। इसमें ध्यान का सारा राज छिपा है, भजन का सारा राज छिपा है। इससे अन्यथा ध्यान और कुछ भी नहीं है। जरा सोचो, जो है जैसा है उससे अन्यथा नहीं होगा, नहीं हो सकता है, नहीं कभी हुआ है। उपाय ही नहीं है, फिर करने को कुछ भी ना बचा। फिर जहां थे वहीं थिर रह गए। फिर दौड़ गई, तृष्णा गई। और जहां दौड़ गई, तृष्णा गई, क्या वहां सुख तुम पर बरसना जाएगा। फिर कमी क्या रही, कुछ भी तो कमी ना रही। जब तुम पूरे के पूरे स्वीकार कर लिए जीवन को जैसा है, उसी स्वीकृति में तो स्वर उठाता है सुख का। सुख तो तुम्हारे चारों तरफ है, लेकिन तुम खोज रहे हो। कभी कभी देखा, आदमी अपनी नाक पर चश्मा रखे होता है और उसी चश्मे से अपने खोए गए चश्मे को खोजता है। भागता है, खोजता है, यहां वहां खोजता है। जल्दबाजी में हो तो और मुश्किल हो जाती है। किताबें पलटता है, बिस्तर खोलता है, और चश्मा नाक पर चढ़ा है। कभी कभी कान में तुम खोंस लेते अपनी कलम और फिर खोजने लगते, जैसे कान के ऊपर वो लगाते हैं ना। फिर तुम जब खोजते रहोगे तब तक पा ना सकोगे, खोज ही बाधा हो जाएगी। तो संसार का अर्थ है खोज, परमात्मा का अर्थ है खोज गई।
अब खोजना नहीं, परमात्मा को भी नहीं खोजना है। अगर परमात्मा को भी खोजना है तो संसार कायम है। नाम बदल गया। अगर तुम लोग ठीक कहो कि ठीक है, धन ना खोजेंगे, पद ना खोजेंगे, प्रतिष्ठा ना खोजेंगे, परमात्मा तो खोजें। खोजे कि चूके, खोजे कि गंवाया। किसी ने कभी खोजकर परमात्मा को नहीं पाया है। संसारी खोज रहा है, त्यागी खोज रहा है, दोनों चूक रहे हैं। संसारी धन खोज रहा है, त्यागी धर्म खोज रहा है, दोनों चूक रहे हैं, क्योंकि दोनों खोज रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि पाता कौन है? पाता वो है जो खोजता नहीं। लेकिन ना खोजने की दशा पा लेना बड़ी कठिन है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि का इतना निखार भी नहीं है। मंद बुद्धि है, बुद्धि को साफ भी नहीं करते, कूड़ा करकट अलग भी नहीं करते, घास पात उखाड़ कर भी नहीं फेंकते। अक्सर ऐसा हो जाता है, एक खोज बंद हुई, दूसरी खोज शुरू कर देते हैं। बंद नहीं हुई, उसके पहले ही शुरू कर देते हैं। भोग से चूके नहीं कि त्याग ने जकड़ा। इसीलिए मैं अपने आप के लोगों को कहता हूं जो मुझसे बात करते हैं, भोग से बचना और त्याग से बचना। भोग से चूके त्याग में पड़ जाते हो, कुएं से बचे खाई में गिर गए। मध्य में है मार्ग, खोज से बचना। धन तो खोजना ही मत, धर्म भी मत खोजना। खोज जाने दो, क्योंकि खोज तनाव पैदा करती है। अब तुम लोग भजन सिमरन करते हो, आंख बंद करते हो, खोजते रहते हो, कुछ दिखे, कुछ मिले। क्या मिलेगा वहां? अंधेरे के सिवाय वहां कुछ भी तो नहीं। तो जितना खोज चलती है, उतना ही तनाव पैदा होता है, उतना ही तुम लोग अपनी आंखों की पुतलियों पर जोर मारते हो। जोर मार मार कर तुम लोग अपनी आंखें खराब कर लेते हो। सर में दर्द रहता है, और कई तो ऐसे हैं कि भाई उनके दिमाग में नुक्स पड़ जाता है। खोजने किससे लगे हैं? इन आंखों से। इन आंखों से तुम क्या परमात्मा को देख सकते हो? आंख बंद की नहीं कि भाई आया मन में ख्याल, इच्छा पैदा हुई, चलो जी रूहानी मंडलों की सैर करेंगे। अरे क्या है रूहानी मंडल? कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू की बकवास बाजियां हैं। अरे जब तुम धीरे धीरे अपने आप गहराई में उतरते जाओगे, तो जो वो अवस्थाएं आएंगी उनको रूहानी मंडल कहा है। देखो, शब्दों शब्दों का भेद है। तुम लोग सोचोगे कि भाई इस शरीर को छोड़कर पता नहीं कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आएगा, पता नहीं क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। कोई ऐसा देश है, चांद तारे दिखेंगे, फलाना दिखेगा, ढिकाना दिखेगा। तो मेरे मित्रों, ये बात मेरी इतनी जरूर समझ लेना, ये सब मन का खेल है। तुम्हारा मन देखना चाहता था सदगुरु का स्वरूप, दाढ़ी मूछ वाला या पग पहने हुआ, तो मन तुम्हारा वही पैदा कर देता है। तुम्हारे मन में इच्छा पैदा होती है कि जी हम रूहानी मंडल की सैर करेंगे। किताब में पढ़ लिया जी कि वहाँ हंस है, वहाँ पानी है, तालाब है, ये है वो है। तो वहाँ पे क्या मिलेगा? तुम्हारा मन अपने आप ही उस जैसा दृश्य पैदा कर देगा। तो ये दृश्य कहाँ से आए? दृश्य आए तुम्हारे मन की वजह से, बुद्धि की वजह से। तो याद रखना, जब तक तुम सपने की स्थिति में हो, तुम लोग इससे आगे कभी नहीं पहुंच सकते। सपना एक दीवार की तरह है, तुम्हारा मन एक दीवार की तरह है। तो जब तक मन नहीं हटेगा, तब तक तुम अपने भीतर आत्मा को कैसे खोज सकते हो? वो कहते हैं ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, कि पहले तुम जगे हुए हो, आंख बंद की, सो गए, स्वप्न आ गया, उसके बाद स्वप्न भी नहीं बचा, उसके बाद जो वो अंधकार है, अंधेरा है, कुछ नहीं बचता, उसमें तुम जाग जाते हो। उसको तुम लोग कहते हो तुरीय अवस्था। तो भाई, तुरीय अवस्था जिसको कहा जाता है, तो वो तभी कहा जाता है जब तुम्हारे अंदर कोई भी विचार भावनाएं नहीं उठती। जब ये सब नहीं होता, तब तुम जागते हो, तब होती है तुरीय अवस्था। और जो व्यक्ति
तुरीय अवस्था में होता है उसको कभी सपने नहीं आते, आ ही नहीं सकते, क्योंकि सपने आते हैं मन की वजह से। दिन में ख्वाहिश हुई कि भाई हम साड़ी ले लेते हैं, वो फलानी कार ले लेते हैं। रात को सो गए तो सपने में वही कार आ गई, वही साड़ी आ गई। तो ये किसने पैदा किया? इच्छा। इच्छा किसने पैदा की? मन ने पैदा की। तो भाई उसी प्रकार का सपना मन पूरा करवा देता है। अब कई कई बार तो ऐसा होता है कि अगर तुम लोगों को सच में पेशाब भी आया हो तो सपने में भी तुम करने लगते हो। वैसे शरीर में दर्द हो रही होती है, परंतु मन नहीं चाहता कि सपना टूटे। गहरी नींद में सुला देना चाहता है ये मन। मन कभी नहीं चाहेगा कि भाई तुम नींद से जागो, वो सपने में ही तुमसे पेशाब करवा देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। बहुत समय पहले मुझे सपने आते थे, तो सपनों में मैं कभी कहीं होता था, कभी कहीं होता था, और ऊपर से मैं रात को इतना पानी पी लेता था, तो इतनी जोर से पेशाब आया हुआ होता था मुझे, तो सपने में ही मैं पेशाब 4-5 बार कर लिया करता था। इतनी बार पेशाब करने के बावजूद भी मैं सपने में ही सोचता था कि भाई पेशाब तो कर लिया, फिर भी ये दिल फिर से क्यों कर रहा है करने का? तो ये सपनों का हाल है, ये मन का हाल है। तो मैं तुम लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन सी अवस्था में हो, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पर मैं कहता हूँ सावधान हो जाओ। खोज तनाव पैदा करती है। जब भी तुम लोग खोजोगे तनाव पैदा होगा। अब कईयों को भजन सिमरन करने पर भी गुस्सा आता है कि भाई क्यों करें, क्या करना है। वो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम भजन सिमरन करने को भी काम समझ लेते हो कि भाई ये भी एक काम है। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है। भजन सिमरन इस प्रकार से करना है कि तुम लोग आराम करने जा रहे हो, तुम लोग विश्राम करने जा रहे हो। अब जैसे तुम नींद में सोने जाते हो ना, जैसे नींद में सोने जाते हो, ऐसे ही भजन सिमरन में भी जाओ। चौकड़ी मारकर बैठो, टांगे सीधी करो, कुर्सी पर बैठो, सोफे पर बैठो, जैसे तुम लोगों की मौज बैठो। बस चौकड़ी मारी या तुम सुखासन में बैठे, आंख बंद की, बड़े आराम से बंद की, और इसी अंधेरे में ठहरे रहे। बाकी अगर तुम लोगों को गुरु के द्वारा जप सिमरन दिया है, मन दौड़ता है, तो ये मन का दौड़ाना बंद कर देगा। जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। एक जो भी तुम्हारा शब्द होगा जाप का, वो बचेगा। राम 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 जपते रहे तो राम राम बचेगा। तो इतने सारे विचारों को खाली करना मुश्किल है, परंतु एक राम राम वाले विचार को त्यागना बड़ा ही ज्यादा आसान है। तो उस राम राम वाले जप को भी छोड़ दो। बस फिर तुम उसी एकांत में, उसी शून्य में डूबे रहो। इसको कहते हैं मन का खाली करना। याद रखना मित्रों, मन कभी शांत नहीं होता। जब शांति होती है तब मन नहीं होता, और जब मन होता है तो शांति नहीं होती है। अमनीय दशा का नाम ही शांति है। तो भाई अब जैसा कि तुम लोग सिमरन करते हो, तो सिमरन तक ही नहीं सीमित हो जाना है, उन विचार को भी बंद कर देना है। इसीलिए तो सिमरन करना चाहता है एकाग्रता के लिए। अब एक मैं दूसरी प्रक्रिया भी बताता हूँ श्वास क्रिया की। उसमें तुम लोग बिना जप किए एकाग्रचित हो जाते हो। नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ा, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ा, 15-20 मिनट जितनी देर भी तुम कर सकते हो। पर इस प्रक्रिया का ये फायदा है कि भाई तुम लोगों का जो शरीर है वो दुरुस्त हो जाएगा, मन दुरुस्त हो जाएगा। पर इस प्रक्रिया का नुकसान ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती, जिनको दिल की बीमारी है वो नहीं कर सकते, जिनको सांस की बीमारी है वो नहीं कर सकते। तो जिनको जो चीज रुचे वो इसका फायदा ले सकता है। तो मैं कह रहा था कि इसीलिए मन को खाली करना होता है। मन को खाली करो अपना। जब मन नहीं होगा तब जाके आत्मा का दर्शन होगा। तो इसीलिए बार बार कहता हूं, आंख बंद करके बस बैठे रहो। आंखों को ज्यादा तनाव मत दो, सर में दर्द हो जाएगी, क्या फायदा होगा? आंखें खराब कर लोगे या पागल जैसी हरकतें करोगे। इतने विचार क्या कम है जो तुम लोग टें टें राम 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 और जपते जाओगे, या 5 नाम का जप। अरे भाई इसकी कोई लिमिट है, हर चीज का एक बैलेंस है।
अगर बैलेंस ना होता तो बाबा जी महाराज क्यों बताते कि भाई शब्द धुन सुनने बैठना है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ था पहली बार जब मैंने बोलना शुरू किया था। मैं एक दादी जी के यहाँ गया, तो दादी जी के यहाँ गया, मैं बातचीत करने लगा, तो उनके पति थे दादाजी। तो वो कहते कि मैं तो सारी उम्र ये जाप ही करता रहा। मैंने बोला फिर तो आप चूक गए, कितने साल हुए नामदान लिए। कहने लगे कि कम से कम 37 साल हो गए। तो मैंने कहा 37 साल, और तुम ये जाप ही करते रहे, कुछ मिला नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ या कोई ना कोई भूल चूक हो रही है? क्या तुम्हें अपने गुरु पर भी शक नहीं हुआ? कहने लगे गुरु पर तो हमें कोई शक नहीं है। तो मैंने बोला अरे भाई, अगर गुरु पर शक नहीं हुआ तो कम से कम खुद पर ही शक कर लेता कि कहीं मैं गलत तो नहीं, किसी से पूछ लेता। अरे किसी से नहीं, गुरु को ही चिट्ठी लिख लेता। क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? बात इतनी है कि हम लोग जो भी काम करते हैं आधा अधूरा करते हैं, और फिर गुरु से सवाल करते हैं कि गुरु जी आपने जो बताया वो तो ठीक है, इसके अलावा मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अरे भले मानसो, पहले वो तो करो जो गुरु बताता है, वो बाद में कर लेना अगर तुम लोगों को बढ़िया लगे। गुरु की बात मानो, अमल किया करो। बिना अमल से कुछ नहीं होगा। वो एक कवाली है ना, उथे अमलों दे होने ने नवेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी, कि अमलों की बात होती है, कितना अमल किया है। अब चाय बनाने की किताब ले आए, खाना बनाने की किताब ले आए, जैसा कि चरण सिंह जी कहा करते थे बाबा जी महाराज, कि भाई पढ़ते जाओ, भूख मिटेगी? बिल्कुल नहीं मिटेगी। अरे पढ़ने के अनुसार सामग्री को लाना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, तब बनेगा। उसी प्रकार से गुरु ने जितना जितना कहा है उतना उतना किया करो। अगर गुरु ने बताया है कि ये जप सिमरन करो और उसके बाद ये जप सिमरन करना बंद कर दो और इस अंधेरे में ही ठहरे रहो, चाहे धुन सुने ना सुने आपने चिंता नहीं लेनी है। पर नहीं, आप लोग हो ही इतने अधीर, पहले ही छोड़ देते हो अपना हाथ पल्ला। ऐसे नहीं होता भाई। अगर दिन में रोज का 10-10 मिनट भी बैठा जाए ना तो कितनी बात आगे पहुंचती है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, कि भाई एक कदम चल लिया तो भाई कितनी मंजिलों की यात्रा हो, चाहे एक कदम तो कम हुई, यात्रा बड़ी लंबी है। ऐसा भी नहीं कि बड़ी मुश्किल है, परंतु तुम लोगों का दिल नहीं करता करने का। तुम लोग वैसे तो कहते हो कि हम लोग अपने गुरु से बड़ा प्रेम प्यार करते हैं, परंतु मुझे नहीं दिखाई पड़ता। क्या खाक तुम लोग अपने गुरु से प्रेम करते हो जो अपने गुरु की बात ही नहीं मान सकते? माना कि 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते, कम से कम 10 मिनट। क्या होते हैं 10 मिनट? 10 मिनट तो ऐसे ही बीत जाते हैं। 5 मिनट जप सिमरन कर लो और 5 मिनट चुपचाप बैठो, बस। और इसको काम मत समझना, ऐसे बैठा करो जैसे आराम में बैठना है। तो मैं बात कर रहा हूं कि भाई खोज तनाव पैदा करती है, वो परमात्मा तुम लोगों को खोज देगा, अपने आप ही खोज लेगा तुम्हें। तुम्हें बस अपने आप को तैयार करके रखना है कि भाई परमात्मा उतरे तो हमारा बर्तन साफ हो, हमारा पात्र साफ हो। अब जरा सोचो, तुम्हारे घर पे कोई भिखारी आए, उसका जो बर्तन है, उसका जो भिक्षा पात्र होता है, वो लेके आए गंदा मंदा मिट्टी से लिबड़ा हुआ, और तुम्हारे घर पे श्राद्ध हो। तुम लोगों ने सोचा होगा कि चलो जी, हमारा श्राद्ध किया है, हमने ये खाना वगैरह बनाया है, तो हम किसी को दान दे देंगे। तो भाई किस संयोग की बात वो आ जाए, तो उसका भिक्षा पात्र गंदा हो, तो क्या तुम लोग अपने जो घर में सब्जी वगैरह बनाई हो वो डालोगे उसके पात्र में? बिल्कुल नहीं डालोगे। तुम कहोगे कि बाबा जी या भाई साहब आप इस पात्र को धो लें, नहीं तो ये जो सब्जी वगैरह डाली जाएगी, ये खीर खीर पूरी या जो भी हम व्यंजन बनाए रखे हैं ये भी खराब हो जाएंगे। और अगर वो माने ना कि ना जी ना, इसी गंदे में डालो, क्या होगा? तुम जैसे ही खीर उसमें डालोगे वो भी गंदी हो जाएगी। तो यही सारी कथा है। परमात्मा रोज तुम्हारे भीतर अमृत की वर्षा करता है, हर रोज। परंतु हमारा पात्र गंदा है, हमारा पात्र गंदा है। हम मांगते हैं दुनियावी चीजों को। कोई चाहता है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए,
मेरा पिता ठीक हो जाए, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, मेरा वो दूर हो जाए। अरे भले मानसो, बीमारी आनी ही है, दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का फल या तो बीमारी के जरिए मिटता है या तो दुख के जरिए मिटता है। भोग कर ही कर्म का फल खत्म होता है। कोई ऐसा जीव नहीं जो तुम्हारे कर्मों का फल नष्ट कर दे। याद रखना मेरी बात, ठीक है? तो भाई सभी 10-10 मिनट भजन सिमरन किया करो। पात्र साफ रखो, खुद की सफाई रखो, निंदा चुगली ना करो किसी की, मांस वगैरह अंडे मत खाया करो, खुद का शरीर भी साफ रखो, शुद्ध रखो। अगर नहीं छोड़ सकते नशे वगैरह तो सांस क्रिया किया करो। इस क्रिया को करने से ही आप में इतनी मस्ती पैदा होगी कि खुद ही दिल नहीं करेगा। अब कोई है जिसको लत लगी हुई है कोई नशे की, वो रोज ये सांस क्रिया किया करे। मैं कहता हूं कि भाई इतना नशा पैदा हो जाएगा कि ये छोटे मोटे नशे आप लोगों को रुचेंगे नहीं। तो आप लोग सबसे बड़ी बात, निंदा चुगली मत किया करो। और दूसरी बात, किसी को भला बुरा मत कहा करो। कोई जरूरत नहीं। कोई अगर बुरा है तो अपने कर्मों कारण बुरा है, आपको उसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो जहर पिएगा तो मरेगा, आपको क्या लेना देना। आपको क्या लेना देना कि आपके पड़ोसी की बेटी भाग गई किसी के साथ, कि बेटा भाग गया, कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। क्या लेना देना है आपको। आप लोग बैठते हो कहीं पे भी जाकर, अरे मैंने देखा सत्संग सेंटरों में जाकर भी ऐसा करते हो। सत्संग सेंटरों में राजनीतियों की बातें चलती हैं, सत्संग सेंटरों में क्रिकेट की बातें चलती हैं, कौन सी टीम जीती, राजनीति, बीजेपी अच्छी या कांग्रेस अच्छी या आम आदमी पार्टी अच्छी, या उसके घर में ये हो गया, फलाने के घर में ये हो गया। क्या यार, कितनी शर्म की बात है। सत्संग सेंटरों में जाओ, वहां पे कुछ पल बैठ जाया करो ध्यान में। अगर कोई स्त्री कहे ना कि भाई उसके घर में ये हुआ, तो तुम लोग कह दिया करो कि भाई बंद कर दे, तू अपनी बात अपने पास रख, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हम बस चौकड़ी मार के 2-10 मिनट ध्यान वगैरह करेंगे। तूने करना हो तो किसी और को खोज ले, पर इससे मित्रता जरूर टूटेगी, बुरे जरूर बनोगे, परंतु मालिक की नजरों में अच्छे बन जाओगे। धीरे धीरे आप में बदलाव होगा, तो जो मित्र आपसे दूर गए होंगे वो फिर से आपके पास आएंगे। आएंगे जरूर, क्योंकि वो देखेंगे, अरे यार तुम लोगों में इतना बदलाव हो गया है, इतनी गहन शांति, तो तुम लोगों को देखकर बदलेंगे। तो भाई निंदा चुगली नहीं करनी और ना किसी की बुराई करनी है। जो करेगा सो भरेगा। तो भाई बात मैं कर रहा था कि खोज नहीं करनी है, बस आंख बंद करनी है और उसी अवस्था में ठहरे रहना है। अपने आप ही तुम्हारा पात्र, तुम्हारा बर्तन शुद्ध होता जाएगा। खोज का मतलब ही ये होता है कि मैं यहाँ हूं और जिससे मुझे शांति मिलेगी, जिससे मुझे सुख मिलेगा, वह वहां है दूर, या तो दिल्ली में है या स्वर्ग में, लेकिन दूर। मैं यहाँ, सुख वहां, दोनों के बीच लंबा फासला। इसी को जोड़ने जोड़ने में जीवन गवा दिया जाता है। संसार जाने का अर्थ पूछते हो? संसार कहाँ समाप्त होता है? जिस दिन तुम जहां हो वहीं सब है। संतुष्टि संसार की मृत्यु है। संतोष, लेकिन फिर ख्याल रखना, क्योंकि ये प्यारे शब्द खराब हो गए हैं, ये इतनी जबानों पर चले हैं कि नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, इनके अर्थ विकृत हो गए हैं। आमतौर से संतोष शब्द सुनते ही ऐसा ख्याल आता है कि ठीक है, जो है उसी में संतोष कर लो, अपने बस में भी नहीं कि बहुत धन कमा लो, तो अब जितना है इसी में संतोष कर लो। ऐसा मन मारने का नाम संतोष हो गया। संतोष क्रांति है, मन मारने का नाम नहीं है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि अब क्या करें, बड़ा मकान बनता तो है नहीं, चलो छोटे में ही रहेंगे, मगर भीतर भीतर कीड़ा काट रहा है, भीतर भीतर घुन लग रही है, भीतर भीतर आत्मा सड़ रही है, मन तो पीड़ा से भरा है कि होता बड़ा मकान, काश कुछ कर लेते, कि लॉटरी मिल जाती, कि राह चलते किसी का बटुआ पड़ा मिल जाता। अपने में समर्थ तो नहीं है, इसीलिए मन को मार लिया है। लेकिन सपना इतनी आसानी से नहीं मरता, सपना तो कायम रहेगा। सपना तो कहता है
कि चमत्कार भी हो सकते हैं, किसी साधु महाराज की कृपा हो जाए, कि कोई ताबीज मिल जाए, कि चलो अब ऐसे तो कुछ नहीं होता, राम राम जपने से शायद हो जाए। मैंने सुना है एक प्रार्थना सभा के बाद एक औरत अपनी सहेली से बात करने लगी। अचानक उसे याद आया कि वह अपना बटुआ मंदिर के अंदर ही भूल गई। वह दौड़कर अंदर पहुंची, पर पर्स वहां से गायब था। महिला बड़ी हैरान हुई, भक्तों में और बटुआ गायब हो गया। उसने पुजारी को कहा। पुजारी ने कहा, घबराओ मत, मैंने बटुआ उठाकर रख लिया है। क्योंकि कुछ भक्त इतने भोले होते हैं कि इसे देखकर वे ये समझते हैं कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। आते ही किस लिए हैं लोग मंदिर में? बटुए के लिए ही प्रार्थनाएं की जा रही हैं। जो बटुए अपनी मेहनत से नहीं मिले, अब शायद परमात्मा के कंधे पर सवार होकर मिल जाएं। फिर संतोष, तथा कथित संतोष ऐसा ही है जैसे इश्क की कहानी में है। एक लोमड़ी छलांग लगाती है, अंगूर के गुच्छे रस भरे हैं, हवा में झूलते हैं। सुबह का सूरज निकला है और लोमड़ी के मुंह से लार टपकती है। उछलती है, कूदती है, मगर गुच्छे बड़े ऊपर हैं, पहुंच नहीं पाती। और तभी एक खरगोश छिपा देख रहा है, पास ही एक झाड़ी में बैठा। लोमड़ी को जाके देखकर उदास थका मांदा वह कहता है, चाची क्या बात, अंगूर मिले नहीं? और लोमड़ी अकड़कर सीना फुलाकर कहती है, मिले नहीं? किसने तुझे कहा ना समझ, खट्टे हैं, अभी खाने योग्य नहीं। यह भी संतोष है, जो अंगूर ना मिले उन्हें हम खट्टे होने की घोषणा कर देते हैं। तुम भी कहते हो अजी पद प्रतिष्ठा में क्या रखा है, मगर जरा भीतर टटोलना, अंगूर खट्टे हैं ऐसा तो नहीं। तुम भी कहते हो धन में क्या रखा है, सब ठीकरे हैं, मगर ये बात तुम्हारे भीतर अनुभव से आ रही है क्या? या कि अपने को झुठला रहे हो, या कि अपने को समझा रहे हो, कि मलहम पट्टी कर रहे हो अपने घाव पर? धन नहीं मिला है, इसके घाव पड़ गए हैं, किसी तरह मलहम करके घावों को भुलाते हो। ऐसा तुम लोगों का संतोष है। इसीलिए मैं तो शब्दों का उपयोग करने में भी डरता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुछ अर्थ और होते हैं। इधर मैंने कहा संतोष, और तुमने समझा कि अरे ठीक है, संतोषी सदा सुखी, हम तो पहले से संतोषी हैं। मगर तुम्हारे संतोष को ठीक से समझ लेना। संतोष बड़ी क्रांति है, इतना सस्ता नहीं जैसा तुम लोग समझते हो। संतोष केवल उन्हें मिलता है जिनके पास दृष्टि है, जीवन को समझने की कला है। संतोष ऐसी मुर्दा चीज नहीं है जैसा तुम लोगों ने उसे बना दिया है। संतोष जीवंत अग्नि है, उससे जो गुजरा वह परमात्मा में ही उतर जाता है। संतोष का फिर मैं क्या अर्थ करता हूं? अर्थ करता हूं ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हूं इसीलिए नहीं पहुंच सका, तो अब समझा लेता हूं अपने को। आखिर अहंकार को भी तो बचाना है, अब रोने से क्या फायदा? अब कहने से भी क्या सार, की दौड़ा तो बहुत था, पहुंच नहीं पाया, उछला तो बहुत था, अंगूर के गुच्छे दूर थे। इससे अब क्या सार है कहने से, वैसे ही तो पिट गई है प्रतिष्ठा, अब और क्या पिटवाना। तो अब ऐसे ही कह देते हैं कि दौड़ा ही कहा, दौड़ने में मुझे रस ही ना था। मैं तो मोहल्ले के लोगों ने कहा तो चुनाव में खड़ा हो गया, तो लोग नहीं माने। मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, तो मैं तो खड़ा ही नहीं हुआ। हारने का सवाल ही क्या है, मोहल्ले वालों ने खड़ा कर दिया, अगर मैं हारा तो वे भी हारे। लेकिन ये संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ होता है जीवन को सब तरफ से देखा, सब तरफ से परखा, सब तरफ से स्वाद लिया और कड़वा पाया। स्वाद लिया और कड़वा पाया। अंगूर के गुच्छे दूर थे, स्वाद लेने का मौका ना मिला, इसीलिए खट्टा कहा, तो काम नहीं होगा। संतोष जीवन का सार निचोड़ है, जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। लेकिन उन्हीं को मिलता है संतोष जो जीवन को चखते हैं, जीवन को चखने की कठिनाई से गुजरते हैं। तिक्त है स्वाद, मन प्राण कड़वे हो जाते हैं। सब तरफ से दौड़कर देख लिया कि भविष्य की आकांक्षा व्यर्थ है,
ना कभी आता है कल, ना कभी आएगा। इस बोध से दौड़ गई तृष्णा गई। इस बोध से अब जहां हूं जैसा हूं उसी में मग्न भाव हुआ। इस मग्न भाव का नाम संतोष है। संतोष बड़ी अद्भुत बात है। जहां संतोष आया संसार गया, संसार गया संतोष आया। कहने का ही भेद है। और जहां कोई दौड़ न रही वहां तुम परमात्मा को बिना देखे कैसे रह सकोगे? क्योंकि दौड़ से ही आंखें अंधी हैं। यूनान में पुरानी कथा है कि एक ज्योतिषी रात आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चल रहा था। एक कुएं में गिर पड़ा, चिल्लाया। पास कोई किसान बूढ़ी औरत ने दौड़कर रात में इंतजाम किया, लालटेन लाई, रस्सी लाई, उसे निकाला। वह बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसकी फीस भी बहुत बड़ी थी। सम्राटों का ज्योतिषी था। साधारण आदमी तो उसके पास पहुंच ही नहीं सकते थे। उसने कहा, बूढ़ी माँ, तुझे पता है मैं कौन हूं? तेरा सौभाग्य है कि तूने यूनान के सबसे बड़े ज्योतिषी को सहायता देकर कुएं से बाहर निकाला है। मेरी फीस इतनी है कि सिर्फ सम्राट चुका सकते हैं, मगर तेरा हाथ और तेरा भविष्य मैं बिना फीस के देख लूंगा। तू सुबह आ जाना। वह बूढ़ी हंसने लगी। उसने कहा, बेटा, तुझे अपने सामने का कुआं नहीं दिखाई पड़ता, तू मेरा भविष्य कैसे देखेगा? तुझे अपना ही भविष्य तो छोड़, वर्तमान भी दिखाई नहीं पड़ता। तू पहले रास्ते पर ठीक से चलना सीख। तू चांद तारों पर चलता है। जिसकी आंखें चांद तारों पर लगी हैं, अक्सर हो जाता है कुएं में गिरना। तुम सब भी ऐसे कुएं में गिरे हो। आंखें चांद तारों पर लगी हैं, यहां देखो तो कैसे देखो, पास देखो तो कौन देखे। तुम्हारे सारे प्राण तो वहां अटके हैं। और बचपन से ही ये दौड़ शुरू हो जाती है। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं वे सब पागल हैं। वही पागलपन छोटे बच्चों के प्राणों में भी हम डाल देते हैं। छोटा बच्चा सोचता है, बस परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो बड़ा सुख होगा। परीक्षा अभी साल भर दूर है, अभी तो दुख उठा रहा है। आशा है कि परीक्षा पास होगा तो सुखी होगा। फिर पहली क्लास पास हो जाता है। एक आध दो दिन फूला फूला सा रहता है, फिर पिचक जाता है। फिर सोचता है, इस साल तो वह बात नहीं घटी, शायद अगले साल घटे। शायद प्राइमरी स्कूल से निकल आऊं तब सुख हो। अब मेरे पिताजी भी मुझे यही कहते थे कि बेटा, 10+2 तो कर ले, उसके बाद मजे ही मजे हैं। ठीक है भाई, वो भी कर ली। 12वीं के बाद मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, परंतु मेरे पिताजी, नहीं जी तू कॉलेज जा। मैंने बोला, भाई क्यों जाऊं? कहने लगे, तू घूमने फिरने के लिए जा। तो बस वही हुआ, घूमने फिरने के लिए गया तो सेकंड ईयर में मैंने छोड़ दिया। तो फिर मेरे पिताजी बोलने लगे कि भाई तूने छोड़ दिया। मैंने कहा, आप तो कहा करते थे कि +2 करने के बाद मेरे बड़े मजे हैं। मैंने कॉलेज में देखा, यहाँ तो कुत्तों जैसी हालत हो गई है। यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है कौन आया कौन गया, बस एग्जाम दे देते हैं। कभी तो टीचर्स भी नहीं आते हैं। तो मेरे पिताजी कहने लगे, नहीं नहीं तू पढ़, डिग्री पूरी कर। मुझे उसमें कुछ खास नहीं लगा और मैंने वो की भी नहीं। मैंने छोड़ दी पढ़ाई, क्योंकि मुझे कुछ उसमें रस लगा ही नहीं। कहा करते थे, तू ये कर ले तो तू खुश हो जाएगा, ये कर ले तो मजा ही मजा है। वो मजा मुझे नहीं दिखा। आज तक किसी भी बच्चे ने, आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, 12वीं पास करके जो कॉलेज में गया है, मैंने किसी को खुश नहीं देखा। सप्लियां आती हैं, भरते हैं पैसे और सरकार लूट रही है। कॉलेज वाले लूट रहे हैं, हम लुटा रहे हैं, वो लूट रहे हैं। किसी को क्या पड़ी है? बुद्धि मेरे ख्याल से किसी में है नहीं। हाथ की कला कोई सीखता नहीं और फिर सरकार को दोष देते हैं कि भाई सरकार नौकरियां नहीं निकालती। अरे भाई, तुम लोग सोचो जरा, पुराने जमाने में क्या नौकरियां निकलती थी? हमारा जो हिंदुस्तान था, ये सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, द गोल्डन स्पैरो। वाई? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति हाथ की कला सीखा करता था। हाथ की कला सिखाई जाती थी। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता था, कुछ ना कुछ। कोई लोहार था, कोई जूते गांठने वाला था, कोई कपड़े का व्यापारी था, कोई मूर्तिकार था, कोई कुछ था तो कोई कुछ था। आज के बच्चे क्या करते हैं?
ना स्किल्स है, ना कला है, ना कुछ है। फिर मांगते हैं कि भाई हमें अच्छी नौकरी मिले। क्या मिले तुम लोगों को? अरे भाई, अगर हाथ का काम भी सीख लोगे ना, कोई भी कला, तो तुम लोग कभी भूखे नहीं मरोगे। सरकारी नौकरी से निकाल दिए जाओगे। प्राइवेट जॉब, अगर निजी जॉब है ना, प्राइवेट है, तो अगर लाख रुपया भी मिलता हो तब भी निकाल दिए जाओगे। अगर तुम लोगों के अपने हाथ का काम हो, सीखा हो, फर्नीचर बनाने का भी काम सीखा हो ना, जिंदगी भर भूखे नहीं मर सकते। हाथ का काम बड़ा ही जरूरी है। तो भाई मुझे तो कभी यहाँ सुख नहीं मिला। इस पढ़ाई लिखाई में मुझे ज्यादा फालतू में सुख नहीं मिला। और मैं ये भी नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई जरूरी भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई जो है, इससे हमारा दिमाग खुलता है। पढ़ाई लिखाई से अगर तुम लोग नौकरियां चाहते हो, तो तुम लोग बड़ी मूर्खता में पड़े हो। हाँ, अगर ज्यादा पढ़ लिख जाओ, साइंटिस्ट बन जाओगे, अध्यापक बन जाओगे, और जिन बातों का अनुभव नहीं किया, उन बातों को जानने का मजा लोगे, अहंकार पैदा हो जाएगा। बिना अनुभव किए ज्ञानी लोग कहलाने लगोगे तुम लोग। कोई प्रिंसिपल बन जाता है, कोई पीएचडी कर लेता है, कोई तो कुछ कर लेता है। फिर कहते फिरते हैं, तुम जानते हो मैंने पीएचडी की है, तुम जानते हो मैंने एमएससी की है, मैंने बी फार्मा बीएड की है। क्या करूंगा इनका? कई लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो मैं बोलता हूँ, फिर मैं क्या करूं भैया? मैं तो निपट अरपड़ अज्ञानी, मेरे से तुम्हारा मेल नहीं है। तुम कितने ऊंचे और मैं कितना नीचा, मेरे से तुम्हारी बात नहीं हो सकती। तो भाई, चारों तरफ लोग हैं ऐसा कहने वाले। कहते हैं फिक्र मत करो, एक दफा पास हो गए, स्कूल से निकल आए सुख ही सुख, कॉलेज से निकल आए तो सुख, विश्वविद्यालय से निकल आए तो सुख, शादी हो गई तो सुख ही सुख, फिर बच्चे हो गए तो सुख ही सुख। सुख कभी होता नहीं, बस लोग आगे सरकाए जाते हैं। वे कहते हैं जरा और आगे चलो भैया, सुख ऐसा ही है। जैसे बुद्ध एक बार यात्रा करते थे, राह भटक गए, जंगल था। एक लकड़हारे से पूछा कि गांव कितनी दूर है। उसने कहा, बस पहुंच जाते 2 मील समझो। 2 मील गुजर गए, गांव का कोई अता पता नहीं। फिर एक घसियारन से पूछा कि माँ, कितनी दूर होगा गांव? उसने कहा, यही कोई 2 मील। 2 मील फिर निकल गए, लेकिन गांव का फिर कोई अता पता नहीं। फिर एक लकड़हारे से पूछा कि भाई, गांव कितनी दूर होगा? उसने कहा, यही कोई 2 मील। आनंद से रहा ना गया। बुद्ध का शिष्य, उसने कहा कि भगवान, इन लोगों को कुछ होश है? पहला आदमी भी बोला 2 मील, दूसरा भी बोला 2 मील, ये तीसरा भी बोल रहा है 6 मील तो हम चल ही चुके हैं। बुद्ध ने कहा, तू यही गनीमत समझ कि फासला बढ़ नहीं रहा है। 2 मील का 2 मील ही है। 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। फिर सोच, ये भले लोग हैं, ऐसी ही जिंदगी है। इतनी ही गनीमत है कि तुम्हारा और तुम्हारे सुख का फासला उतना ही रहता है जितना पहले दिन था। अंतिम दिन भी उतना ही रहता है। 2 मील बढ़ता नहीं, यही काफी गनीमत है। मगर सुख कभी मिलता नहीं। फिर आदमी जब बिल्कुल थक जाता है तो सोचता है, मृत्यु के बाद स्वर्ग में मिलेगा, परलोक में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में शुभ कर्म कर लिए, अब अगले जन्म में सुख मिलेगा। तुम मूर्ता छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? सब तुम लोग अपनी मूर्ता को फैलाए ही चले जाते हो। जीवन बीत जाता है तो तुम मौत के पार रख लेते हो सुख को, मगर सदा आगे। अब यहाँ जगह भी नहीं है रखने की। आदमी मर रहा है, बेड पर मर रहा है। अब यहाँ कह भी नहीं सकता कि कल सुख मिलेगा, क्योंकि कल तो यहाँ होने वाला नहीं। आज का सूरज आखिरी सूरज है, कल सुबह नहीं उगेगा। तो वह कहता है अगले जन्म में मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर, लेकर रहूंगा। इधर चूक गए, कोई हर्जा नहीं, कब तक चूकेंगे, कभी तो मिलेगा। इस तरह आदमी अपने सुख को आगे रखता जाता है। तो सुख को आगे रखने की प्रक्रिया का नाम है संसार। संसार ये नहीं है जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है फैला हुआ। लोग कहते हैं कि हमने संसार छोड़ दिया। एक वृद्ध सन्यासी, उनसे मैं कुछ दिन पहले मिला, अभी यहीं बाजार में। मैं गया था समोसे लेने अपनी पत्नी के लिए, तो गया बाजार में, तो वे मुझे बोले
कि मैंने 20 साल पहले संसार छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप आनंदित हैं? उन्होंने कहा, खाक आनंदित? तो मैंने कहा, संसार छूट गया और आनंदित नहीं है, फिर कब आनंद होगा? तो संसार छूटा नहीं होगा। उन्होंने कहा, अब तुम क्या कह रहे हो? भाई, क्या कह रहे हो मुझे? पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर दुकान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। ये तो संसार है ही नहीं। इसको पकड़ने से सुख नहीं मिला था, इसको छोड़ने से भी सुख नहीं मिल सकता। पहले सोचते थे पकड़ने से मिलेगा, फिर सोचा कि छोड़ने से मिलेगा, लेकिन सुख सदा आगे रहा। कुछ करने से मिलेगा, बाद में मिलेगा, स्थगित होता रहा। अब ये 20 साल से राह देख रहे हैं कि पत्नी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, अभी तक सुख नहीं मिला। अब धीरे धीरे भीतर नाराज भी हो रहे होंगे परमात्मा पर कि ये तो हद हो गई, ये तो धोखा हो गया, जो था वह भी गया, हाथ कुछ आया नहीं। अब धीरे धीरे नाराज हो रहे होंगे। इसीलिए अगर तुम साधु संतों सन्यासियों को नाराज देखो तो हैरानी मत होना, उनकी नाराजगी का कारण है। अगर तुम सन्यासियों को क्रोधी पाओ तो आश्चर्य मत होना, दुर्वासा होना उनकी नियति है। वे क्रोधित न हो तो और करे क्या? संसार जिसको सोचते थे वह भी गया और कुछ बदलाहट नहीं हुई। हाथ धन इत्यादि से खाली हो गए और धन से भरे नहीं। नहीं, ना तो पत्नी में संसार है, ना पति में संसार है, ना धन में, ना दुकान में, ना बाजार में। संसार है तुम्हारी इस आशा में कि कल सुख मिलेगा। ये संसार का मनोविज्ञान है, ये उसका तत्व शास्त्र है। सुख कल मिलेगा, ये भ्रांति जिस दिन छूट गई, फिर तुम्हें सुख मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सुख तो है ही। चांद तारों से नजर वापस लौट आई, आसपास देखने लगे, जरा इस घड़ी, इसी घड़ी क्षण टटोलो। सुख नहीं है, ये वृक्षों में सन्नाटा, पक्षियों की आवाजें, सूरज की तुम पर उतरती किरणें। सुखुर है क्या? सुखुर होगा क्या? ये शांति, ये मौन, इतने शांत लोगों की मौजूदगी, ये शांति से भरा हुआ सरोवर, क्या सुख नहीं है? और सुख क्या होता है? ये मौन, ये सन्नाटा, ये सन्नाटे का संगीत, ये श्वासों का सरगम, ये हृदय की धड़कन, सब ठहरा है। जैसे ही तुम सब इसी क्षण में जागे, सब ठहरा है। तरंग भी नहीं होती, लहर भी नहीं उठती। और क्या है? इससे ज्यादा की मांग ही गलत है। और याद रखना मेरी बात, जिसने ज्यादा मांगा वह संसार में गिर गया, और जिसने इसको भोगा वह परमात्मा में उतरने लगा। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। बड़ा बेबूझ वचन है। अन्याय मालूम पड़ता है कि जिसको है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे और ले लिया जाएगा। ये तो हद हो गई। गरीब को और गरीब बना दोगे, अमीर को और अमीर बना दोगे। मगर यह वचन बड़ा अद्भुत है, बड़ा बहुमूल्य है। इस क्षण का सुख भोगो, इस भोगने में ही तुम पाओगे और सुख बरसने लगा। सुख सुख को खींचता है, दुख दुख को खींचता है। एक दुख तुम बनाओ, 10 दुख और चले आते हैं। दुख अकेला नहीं आता, सुख भी अकेला नहीं आता। एक कांटा तुम बुलाओ, 10 उसके पीछे चले आते हैं। एक सुख तुम उतरने दो और तुम पाओगे पंक्तिबद्ध सुख चले आ रहे हैं। सब द्वार दरवाजों से चले आ रहे हैं, सब दिशाओं से उतरने लगे। तो जीसस का जो वचन है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, मतलब क्या है? कि जिसके पास अहंकार है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास अहंकार नहीं है उसके पास अगर थोड़ा बहुत भी होगा वो भी छीन लिया जाएगा।
और जहां अहंकार है वहां सुख कहां। इस क्षण का सुख भोगो, इस भोगने में ही तुम पाओगे और सुख बरसने लगा। सुख सुख को खींचता है। वर्तमान में होना संसार के बाहर होना है, भविष्य में होना संसार में होना है। अब भाई ने पूछा कि संसार से विमुख होते ही परमात्मा से सन्मुखता हो जाती है। एक ही बात है, संसार से विमुख हुए यानी तृष्णा गई, यानी संतोष आया। अब और क्या देरी रही, संतोष में ही तो झलक आ जाती है परमात्मा की, सत्य की। शांति में ही तो उसके स्वर उतरने लगते हैं, उतर ही रहे थे। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और पास में कोई बांसुरी बजा रहा है। तुम्हें बांसुरी सुनाई पड़ेगी? जिसके घर में आग लगी है उसे क्या बांसुरी सुनाई पड़ेगी? जिसका घर धूं धूं करके जल रहा है क्या उसे बांसुरी सुनाई पड़ेगी? लेकिन तभी कोई आया और उसने कहा कि क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे बेटे ने तो घर का इंश्योरेंस कर रखा था। बस ये दो शब्द शास्त्र बन गए, वचन हो गए। ये दो शब्द, आंसू उड़ गए। घर अब भी जल रहा है लेकिन अब चिंता न रही, और अचानक तुम पाओगे कि बांसुरी के स्वर सुनाई पड़ने लगे। बांसुरी पहले भी बज रही थी मगर तुम उद्विग्न थे। अब तुम लोग पूछते हो कि भाई शब्द धुन सारा दिन क्यों नहीं सुनती, अब कईयों को सुनती है कईयों को नहीं सुनती। तो भाई यही हाल है, बांसुरी पहले भी बज रही होती है, तुम उद्विग्न होते हो, तुम छाती पीट रहे होते हो। जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल गई, अब क्या होगा, घर का अब कैसे होगा, अब कहाँ जाऊंगा। तुम्हारे भीतर इतना हाहाकार था। ये आग जो जलती थी बाहर ही नहीं जलती थी, तुम्हारे भीतर भी जल रही थी, धू धू करके जल रही थी। कहाँ बांसुरी? लेकिन किसी ने कहा कि क्यों घबरा रहे हो, बेटे ने इंश्योरेंस करवा रखा है, कल ही तो किश्त भरी है, पैसे सब मिल जाएंगे। तो शायद जलने का दुख तो दूर हुआ, अब मन में योजना उठने लगेगी कि नया मकान बना लेंगे, पुराने से बेहतर बना लेंगे। इसके द्वार दरवाजे भी सड़ गए थे, अच्छा ही हुआ कि जल गया। चलो परमात्मा की कृपा है, एक शांति आई। अब भीतर कोई आपाधापी नहीं है, चिंताओं का शोरगुल नहीं है। बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ने लगी। बांसुरी पहले भी बज रही थी, बांसुरी बजती ही रही है। अनाहत बाजत बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी बज ही रही है। वह कभी रुकी नहीं, वह रुकती ही नहीं, वह रुक सकती नहीं, वह शाश्वत है। लेकिन तुम्हारे कान कैसे उसे पकड़े? तुम्हारे भीतर इतना शोरगुल है, तुम्हारे भीतर बाजार है, बाहर बाजार है, उससे चिंता मत लो। बाहर कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भीतर भी बाजार है। तुम्हारे भीतर हजार वासनाओं का तुमुलनाद है। तुम्हारे भीतर महाभारत छिड़ा है कि भाई कहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, ये करूं वह करूं, इसमें धन लगाऊं उसमें धन लगाऊं, शेयर मार्केट में लगाऊं। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये तुमुलनाद शांत हो जाएगा, परमात्मा कभी भी कहीं गया नहीं, घेरे तुम्हें खड़ा है। बाहर भीतर वही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संसार से विमुख होते ही परमात्मा से सन्मुखता हो जाती है। इसीलिए कहता हूं, जहां संसार खत्म हुआ वहीं परमात्मा शुरू हो जाता है। बाहर से भीतर की तरफ आ गए तो संसार से परमात्मा की तरफ आ गए, भविष्य से वर्तमान की तरफ आ गए तो संसार से परमात्मा की तरफ आ गए, तृष्णा से बीत तृष्णा में आ गए, असंतोष से संतोष में आ गए। समझो, करने का बहुत कुछ नहीं है, समझ लेने की बात है। समझ आ जाए तो करना अपने आप इसके पीछे उतर आता है। जब भी अवसर मिले तभी संतुष्ट होकर बैठ जाओ। संतुष्ट होकर यानी स्वयं में समाहित होकर, समाधान में, न कहीं आना न कहीं जाना, न कुछ पाने की इच्छा न कुछ खोने की, बस वहीं ध्यान, वहीं बज उठेगी बांसुरी। और जितनी तुम बांसुरी सुनने लगोगे उतनी ही साफ होने लगेगी, उतने ही स्वर स्पष्ट होने लगेंगे। सुनते सुनते एक दिन तुम पाओगे कि ये बांसुरी बाहर नहीं बज रही है, ये बांसुरी तुम ही हो।
तत्वमसि, ये तुम ही हो। परमात्मा तुम्हारे ही प्राणों में नाद उठा रहा है। समझ की बात है, ना समझू में कुछ कर लोगे तो कुछ भी ना होगा। ना समझी में तुम धन छोड़ दो, मकान छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, भाग जाओ, करोगे क्या कहीं भागकर? तुम्हारा मन जहां भी तुम जाओगे वहां भी वासनाओं में ही रचा पचा रहेगा। चले गए हिमालय, बैठकर हिमालय की गुफा में तुम सोचोगे कि आहा, सब छोड़ आया, अब स्वर्ग मिलने ही वाला है। अब थोड़े ही दिन की बात और है, आते ही होंगे राम जी, पुष्पक विमान लेकर ले आएंगे। अप्सराएं तैयार ही हो रही होंगी, स्वर्ग में बंधन बार बांधे जा रहे होंगे कि महात्मा जी आ रहे हैं। यही बैठे बैठे सोचोगे कि कौन सी अप्सरा चुननी है, उर्वशी ठीक रहेगी कि कोई और ठीक रहेगी। और फिर बैठे बैठे थोड़ी देर में नाराजगी भी आएगी कि राम जी अभी तक आए नहीं, पुष्पक विमान का कुछ पता नहीं चल रहा है। कम से कम हनुमान जी को ही भेज देते, कोई संदेश वाहक तो आ जाता। इधर हम बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं और सब छोड़कर भी आ गए। घर द्वार छोड़ा, धन छोड़ा, पत्नी बच्चे छोड़े, अब और क्या चाहिए? ऐसे गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध भभकेगा, शिकायत उठेगी, प्रार्थना नहीं। तो जहां वासना है वहां शिकायत है, जहां वासना है वहां प्रार्थना हो तो भी झूठी है। प्रार्थना और वासना का फर्क यही है कि प्रार्थना का अर्थ होता है जो दिया है इतना है कि धन्यवाद मेरा ले, हे परमात्मा मेरा धन्यवाद ले। वासना का अर्थ होता है जो दिया है यह कुछ भी नहीं है, मेरी योग्यता के योग्य ही नहीं है। कहाँ मैं पात्र आदमी और क्या मुझे दिया है? अन्याय हो रहा है, सुध ले मेरी, बहुत हो चुका। सुनते थे कि तेरे द्वार पर देर है अंधेर नहीं, देर भी हो गई अब अंधेरा भी हुआ जा रहा है। तो जहां वासना है, जहां मांग है, वहां क्रोध खड़ा ही है, तत्पर है। क्योंकि वासना का मतलब यह है कि मुझे कुछ मिले, जब तक मिलता रहे तब तक ठीक। ऐसे ही तुम सब करते हो, वासना है कुछ मिले, इसीलिए तुम लोग भजन करने से भी अब लोग डरते हो। क्रोध आता है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक यहूदी कहानी याद आती है मुझे। दो यहूदी मित्र, दोनों ने काम धंधा शुरू किया। एक तो गरीब ही था 20 साल के बाद, दूसरा बहुत अमीर हो गया। कभी कभी अमीर मित्र गरीब के द्वार पर आकर रुकता था। एक सांझ आकर रुका, रविवार है। उसने अपनी कैडिलैक गाड़ी आकर रोकी मित्र के द्वार पर। अंदर आया, उसके कपड़े शानदार, इत्र की खुशबू। मित्र की दुकान तो हालत खस्ता, आधी दुकान तो खाली सी पड़ी, अलमारियों में भी कुछ नहीं, धूल जमी। तो धनी मित्र ने कहा कि भाई बात क्या है? हम दोनों ने एक सा ही काम शुरू किया था और एक सी पूंजी से काम शुरू किया था। मेरी हालत देख, धन है कि बढ़ता चला जाता है, तो गरीब क्यों हुआ चला जाता है? उस गरीब मित्र ने कहा कि जो कुछ मैं कर सकता हूं करता हूं, आप ही बताओ राज क्या है, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? तो धनी मित्र ने कहा कि मेरी सफलता का राज ये है कि जिस दिन मैंने धंधा शुरू किया, मैंने परमात्मा की याद से शुरू किया, मैंने उसको साझीदार बना लिया। मैं अकेला नहीं हूँ, उसको साझीदार बना लिया है। और 10 रुपए महीने चर्च को भी देता हूँ और हर साल एक दिन उपवास भी करता हूँ। इसी से सब ठीक चल रहा है, परमात्मा की कृपा है, उसको साझीदार बना लिया। अब उसकी ही इज्जत का सवाल है, मेरी हार उसकी हार, मेरी जीत उसकी जीत। गरीब चुप रहा, सोचने जरूर लगा कि यह कैसा मामला हुआ। यद्यपि उसने जब दुकान शुरू की थी तो परमात्मा को याद करके शुरू की थी, लेकिन परमात्मा को साझीदार नहीं बनाया था, क्योंकि बात ही बेहुदी है। हम तो पड़े ही हैं कीचड़ में, उसे भी कीचड़ में खींचे। प्रार्थना ये की थी कि मुझे कीचड़ से निकालना, मगर सोचा ये कुछ समझ में नहीं आया। और जितना भी कमाता था उसमें से आधा पैसा तो गरीबों को जाता, अस्पताल को देता, चर्च को देता, मंदिर को देता, जहां जरूरत होती वहां देता। इसीलिए गरीब ही रह गया था। हर महीने उपवास भी करता, हर रोज जाकर पूजा गृह में पूजा भी करता। सोचने लगा कि यह भी खूब हुआ कि एक आदमी कहता है कि एक दिन उपवास करता है साल में और 10 रुपए महीने दान भी करता है और लाखों कमा रहा है।
और कहता है मैंने परमात्मा को भागीदार बना लिया है। वह हंसा, मुस्कुराया, कहा कि जैसी तेरी मर्जी, जरूर इसमें ही मेरा हित होगा, नहीं तो तू मुझे गरीब रखता, इसमें ही मेरा हित होगा। धन्यवाद परमात्मा। उस रात भी हृदय पूर्वक उसने प्रार्थना की। दूसरे दिन हैरानी की बात, संयोग की बात, अमीर का मकान जल गया, उसमें आग लग गई, दुकान जल गई, सब राख हो गया। तो इस गरीब ने उसे पत्र लिखा कि मेरी कोई सामर्थ्य तो नहीं है कि तुम्हें साथ दूं, लेकिन जो भी मेरे पास है उसमें से आधा तुम ले लो, फिर काम शुरू कर दो, और भगवान तुम्हारे साथ है तो जल्दी ही सब फिर ठीक हो जाएगा। अमीर ने उत्तर में सिर्फ इतना ही लिखा, कोई भगवान नहीं है, सब धोखा है, मैंने इतना भरोसा किया और वक्त पर दगा दे दिया। कोई भगवान नहीं, ईश्वर इत्यादि सब बकवास है, ये अंतरतम बात है। वह जो साझीदार इत्यादि बनाया था वह सब ऊपर ऊपर था। सफलता मिल रही थी तो ठीक था, असफलता आई तो कठिन हो गया। कामी भी परमात्मा को याद करता है, लेकिन उसकी याद झूठी है, वह याद कर ही नहीं सकता। उसके पास होंठ नहीं जिनसे प्रार्थना हो सके, उसके पास प्राण नहीं जिनसे प्रार्थना हो सके। प्राण तो उसी के होते हैं, होंठ तो उसी के होते हैं जिसने एक सत्य का जीवन समझ लिया कि कामना कहीं नहीं ले जाती, सिर्फ भटकाती है, बिल्कुल ही अंधेरेपन में भटकाती है। जिसको ऐसी प्रतीति हो गई, प्रगाढ़ प्रतीति हो गई, और ख्याल रखना मेरे कहने से तुम्हें प्रतीति नहीं हो जाएगी, ना महात्मा बुद्ध के कहने से होगी, तुम्हारा ही जीवन अनुभव तुम्हें प्रतीति करवाएगा। अपने ही जीवन के अनुभव में तलाशो। तुम परमात्मा को खोजने शास्त्र में जाते हो, वहीं भूल हो जाती है, या माथे टेकते हो बाबाओं के पांव में, फिर भूल हो जाती है। परमात्मा यहीं सब तरफ पड़ा है, अपने जीवन में ही खोजो, अपने ही जीवन के अनुभव में उल्टो पलटो, अपने ही जीवन का विश्लेषण करो। तुम्हारे जीवन भर की कथा अगर एक बात कहती है तो यही कि दौड़ने से कहाँ पहुंचे, कि दौड़ने से क्या मिला। अब जरा बैठकर देखो, उस बैठने का नाम है ध्यान, उस बैठने का नाम है संतोष, उस बैठने का नाम है प्रार्थना। अब जरा बैठकर देखो, अब जरा चुप हो जाओ, सन्नाटे में उतरो। जिस क्षण भी तुम्हारे भीतर कोई भाग दौड़ ना होगी, कोई ताना बाना ना बुना जा रहा होगा वासना का, एक क्षण को ही सही ऐसा हो जाए, उसी क्षण तुम पाओगे हवा के झोंके की तरह परमात्मा तुम में प्रवेश कर गया ताजा, उड़ा गया सब धूल, कर गया कंचन अपने स्पर्श से। इसलिए तुम लोग बैठा करो, भजन सिमरन किया करो और श्वास क्रिया किया करो। भजन सिमरन तो तुम लोगों को भी मैंने बताया, शुरू शुरू में सिमरन के बारे में भी बताया, भजन के बारे में भी बताया, और श्वास क्रिया के बारे में भी बताया। लंबे लंबे सांस लेने होते हैं, उसके बाद शांत होकर मौन होकर बैठना होता है और कुछ नहीं करना होता। यह श्वास क्रिया है। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहां पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहां पे आप जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना कि पुरानी सत्संग वीडियोस को जरूर सुन लिया करें, क्या पता आपका फायदा हो जाए। एक बार नहीं, 5-5, 10-10 बार सुन लिया करो, आपकी अपनी मौज है। कम से कम नहीं समझ आएगा, आनंद तो मिलेगा, आनंद में ही उतरो, मस्ती में उतरो। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है 5 बजे, बाकी आपकी अपनी मौज है। शेयर करना हो तो कर सकते हो अपने मित्रों परिजनों तक, बाकी आपकी अपनी मौज है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।